वेलकम बैक गाइस। मैं तुम लोगों के लिए आज फुटबॉल क्लब बार्सिलोना का लेटेस्ट न्यूज लेके आया हूं। चलो तो शुरू करते हैं। पहला, जूलियन अल्वारेस का कैंप जूलियन अल्वारेस के लिए 200 मिलियन यूएस डॉलर मांग रहा है फुटबॉल क्लब बार्सिलोना से। भाई 200 मिलियन यूएस डॉलर फॉर जूलियन अल्वारेस। अगर बार्सिलोना के पास इतना पैसा होता ना तो दे कुड हैव बॉट मेनी अदर प्लेयर्स। एक सेंटर बैक भी ले लेता पहले से, अगर इतना पैसा होता। 200 मिलियन भाई, चलो ये जूलियन अल्वारेस का सपना भूल जाते हैं भाई। विक्टर ओसिमेन या मार्कस तुरम कोई भी ले लेंगे, पर 200 मिलियन डॉलर बोल रहा है तो कैसा होगा भाई। अभी जो फ्लिक का टीम है उसमें जूलियन अल्वारेस अच्छी तरह से फिट नहीं करेगा, क्योंकि हमको एक नंबर 9 चाहिए। ए प्लेयर लाइक विक्टर ओसिमेन, हमको नंबर 9 द प्लेयर विद दैट कैपेबिलिटी, वो ही प्लेयर चाहिए मुझे भाई। पर्सनली जूलियन अल्वारेस का 200 मिलियन यूएस डॉलर मेरा सोच कह रहा है भाई कि बहुत ज्यादा है। अगर 120 मिलियन यूएस डॉलर भी बोल देता ना तो ठीक है, हाँ मैं समझ जाता कि हाँ द गाय इज वर्थ 120 मिलियन यूएस डॉलर, पर 200 मिलियन यूएस डॉलर भाई नो नो नो। मुझे लगता है अर्लिंग हालांड भी 150 200 इतना ही होगा भाई। फर्क देखो, बहुत ही फर्क है भाई। अगर अर्लिंग हालांड होता तो हाँ मैं समझता कि यस, इफ Erling wants to move to football club Barcelona and if he is asking for 200 million यूएस डॉलर, हाँ भाई जुगाड़ करके बार्सिलोना का वो बोर्ड मेंबर्स दे देता। पर जूलियन के लिए, अल्वारेस के लिए भाई नो। मुझे ये भी लगता है कि जूलियन अल्वारेस एथलेटिको दी मैड्रिड पे कंटिन्यू नहीं करेगा, क्योंकि जब वर्ल्ड कप खत्म हो जाएगा तब वो दूसरा क्लब पे चला जाएगा, क्योंकि अल्वारेस एथलेटिको दी मैड्रिड पे ज्यादा परफॉर्मेंस नहीं दे रहा है। एथलेटिको दी मैड्रिड के बोर्ड की तरफ से तो वो कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंशन करना चाहता है। अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज डू सब्सक्राइब, तो देखेंगे क्या होने वाला है भाई। तो सेकंड पे आ जाता है मार्कस राशफोर्ड भाई। मैनचेस्टर यूनाइटेड का कोच माइकल कैरिक को मार्कस राशफोर्ड मैनचेस्टर यूनाइटेड पे चाहिए बैक, पर मार्कस राशफोर्ड मैनचेस्टर पे जाना नहीं चाहता है। ही वांट्स टू कंटिन्यू एट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना, और बार्सिलोना भी यही चाहता है भाई। पर मैनचेस्टर यूनाइटेड मार्कस राशफोर्ड के लिए 30 मिलियन यूएस डॉलर ही मांग रहा है। तो बार्सिलोना कुछ नेगोशिएट कर रहा था कि 30 मिलियन से कुछ 25 या 20 मिलियन पे आ जाए, पर मैन यूनाइटेड नहीं मान रहा है, बोल रहा है 30 ही देना पड़ेगा। हमने कुछ ऑफर भी डाल दिया कि वी आर गोना गिव मार्क कासाडो एंड वी विल पे यू 20 मिलियन यूएस डॉलर और 15 मिलियन यूएस डॉलर, पर मैन यूनाइटेड के तरफ से नहीं, हमको 30 मिलियन यूएस डॉलर ही चाहिए। इफ यू वांट टू एक्सचेंज, चलो एलेक्स बाल्दे के साथ एक्सचेंज कर लेते हैं। एलेक्स बाल्दे फ्रॉम बार्सिलोना टू मैन यूनाइटेड ऑन अ परमानेंट डील एंड मार्कस राशफोर्ड फ्रॉम मैन यूनाइटेड टू बार्सिलोना। तो ये ही प्लान था मैनचेस्टर यूनाइटेड का, पर बार्सिलोना का बोर्ड ने रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि एलेक्स बाल्दे बार्सिलोना पे ही इज अनटचेबल एट द करेंट मोमेंट, क्योंकि वो अभी छोटा है। ही हैज दैट स्किल इन हिम, ही हैज दैट टैलेंट इन हिम। तो बार्सिलोना का बोर्ड बोल रहा है कि अभी बच्चे को इधर पे ही रखेंगे, इधर पे बड़े करेंगे। लामासिया का टैलेंट है, he will shine when the time comes। और एक सोर्स से भी ये आ रहा है कि मार्कस राशफोर्ड बार्सिलोना मैनचेस्टर यूनाइटेड से खरीद के वो सेल कर देंगे दूसरे क्लब को इमीडिएटली, क्योंकि रिपोर्ट्स आ रहा है ऐसा कि थोड़ा क्लब्स फ्रॉम प्रीमियर लीग्स और लीग वन में भी मेनी क्लब्स आर इंटरेस्टेड इन मार्कस राशफोर्ड, क्योंकि मार्कस राशफोर्ड जो बार्सिलोना पे परफॉर्मेंस दे रहा है ना, वो एकदम शानदार परफॉर्मेंस है, बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस दे रहा है विद हांसी फ्लिक्स टीम। तो दे आर रेडी टू ऑफर, दोस क्लब्स आर रेडी टू ऑफर कितना 60 मिलियन यूएस डॉलर्स फॉर मार्कस राशफोर्ड भाई। 60 मिलियन, एक बार समझ लो, अगर हम राशफोर्ड को मैन यूनाइटेड से 30 मिलियन पे ले लेते हैं और 60 मिलियन पे बेचते हैं, तो हमको 30 मिलियन यूएस डॉलर फ्री में मिलते हैं भाई, फ्री में 30 मिलियन यूएस डॉलर। सो दैट्स थिंग दैट डेको कैन डू भाई। मुझे नहीं लगता वो करेगा, पर 30 मिलियन इज अ लॉट ऑफ मनी भाई। 30 मिलियन बहुत ही बड़ा रकम है, तो ये हो भी सकता है। इट ऑल डिपेंड्स ऑन द क्लब। जब मुझे इंफॉर्मेशन आता है मैं तुम लोग को बता दूंगा। तो तीसरी पे आता है भाई निको स्लोटरबेक। निको स्लोटरबेक बोरुसिया डॉर्टमुंड का एक सेंटर बैक प्लेयर है, पहले ही उसका चर्चा हो रहा था, अभी भी एक नया चर्चा निकला है कि हांसी फ्लिक वांट्स निको स्लोटरबेक एट फुटबॉल क्लब बार्सिलोना। तो पहले when Hansi said he wants Nico Schlotterbeck, बार्सिलोना का कुछ बोर्ड मेंबर ने बोला कि the guy is somewhat slow, तो हांसी का टीम पे फिट नहीं करेगा। पर अब हांसी फ्लिक बोल रहा है उसको निको स्लोटरबेक चाहिए, यूज फुल फोर्स विन द रेस फॉर निको स्लोटरबेक, क्योंकि रियल मैड्रिड भी निको स्लोटरबेक को चाहिए। रियल मैड्रिड आर रेडी टू साइन निको स्लोटरबेक।
निको स्लोटरबेक को ऑफर आ रहा है बोथ फ्रॉम रियल मैड्रिड एंड बार्सिलोना को। निको स्लोटरबेक चूज करना पड़ेगा कहाँ पे जाना है, बार्सिलोना या रियल मैड्रिड। एक अनफॉर्चुनेट न्यूज है बार्सिलोना फैंस क्यूलर्स। भाई निको स्लोटरबेक ने पहले बोल दिया था कि ही वांट्स टू गो टू मैड्रिड। आई डोंट नो कि ये न्यूज लिजिट है या नहीं, पर ऐसा ही ट्वीट आया था इन दिस ट्विटर पेज। तो सच भी हो सकता है या इट मे बी इवन फेक, पर जस्ट इमेजिन गाइस, फ्रॉम बोथ फुटबॉल क्लब बार्सिलोना एंड रियल मैड्रिड इन द सेम समर ट्रांसफर विंडो पे निको स्लोटरबेक कौन सा चूज करेगा? और तुम लोगों को क्या लगता है निको स्लोटरबेक को चूज करना चाहिए? पर्सनली भाई मैं निको को यही बोलूंगा, भाई इफ यू वांट टू मूव टू मैड्रिड गो टू मैड्रिड, कोई बात नहीं। बट वन थिंग यू शुड नो इज दैट 50-60% ऑफ द रियल मैड्रिड फैंस भाई वो सब ग्लोरी हंटर्स है। इसके वजह तू बार्सिलोना पे आ जाना भाई, फुटबॉल क्लब बार्सिलोना पे आ जाओ। आई मीन वी आर डाई हार्ड फैंस फॉर दिस क्लब। हम हमारे क्लब के साथ उनका ग्लोरी देश पे भी रहा है और उनका डाउनफॉल देश पे भी है। We still support the club when the club was in their peak and when the club was at their downfall. We still supported that club. We are not like some of those Madrid fans. तो निको स्लोटरबेक के लिए if you want a suggestion, come to Football Club Barcelona. तो तुम लोग को क्या लगता है गाइस? तो अगला न्यूज जाते हैं बार्सिलोना के इलेक्शन पे। मार्च पे रिजल्ट आने वाला है गाइस। तो जोन लापोर्ता ने ये बात बोल दिया है कि इफ बार्सिलोना को बड़ा साइनिंग करना है तो फ्यूचर इस समर ट्रांसफर विंडो पे साइन करेगा, अगर वो जीत गया तो। गाइस इट्स सिंपल एज दैट। अगर वो जीत गया तो समर ट्रांसफर विंडो पे बड़ा प्लेयर को साइन करेगा इफ इट इज नीडेड। और भाई कुछ क्वेश्चन भी आया था कि व्हाट अबाउट लियोनेल मेसी, लियोनेल मेसी के साथ क्या होने वाला है? तो जोन लापोर्ता ने सीधा सीधा बोल दिया कि भाई नो बकवास। जोन लापोर्ता ने सीधा बोल दिया इट्स वेरी अनलाइकली फॉर लियोनेल मेसी टू रिटर्न फ्रॉम एमएलएस, क्योंकि लियोनेल मेसी एमएलएस पे कॉन्ट्रैक्ट एक्सटेंड कर चुका है और वो खेल रहा है। तो एक पॉसिबल वे है लियोनेल मेसी को इनवाइट करके एक फेयरवेल गेम दे देना बार्सिलोना पे, एक कैंप नाउ, और एक मूर्ति बनाना। लियोनेल मेसी का स्टैचू विल बी मेड एट द न्यू कैंप नाउ, दैट्स व्हाट लापोर्ता सेड। और उसका जो ओपोजिंग एनिमी बोलूं तो एनिमी बोल लेता हूं भाई, एनिमी विक्टर फोंट के तरफ से भी कुछ न्यूज। तो अगर विक्टर फोंट जीत गया तो वो 3 नया लीडर अपॉइंट करेगा। तो पहला कार्लेस प्लैंकार्ड, टेक्निकल डायरेक्टर। तो सेकेंड पे आता है फ्रांचेस्कोस, हेड ऑफ परफॉर्मेंस एंड न्यू R&D डिपार्टमेंट। और थर्ड पे आता है एल्बर्ट पिक, हेड ऑफ यूथ फुटबॉल। तो विक्टर फोंट नीचे से लेकर ऊपर तक बदलने का सोच कर रहा है भाई। आई डोंट नो वेदर इट इज गुड और इट इज बैड, बट ही इज प्लानिंग ऑन चेंजिंग एवरीथिंग। ये बात भी पहले उसने बोल दिया था कि ही लाइक्स हांसी फ्लिक एंड इवन इफ ही विंस, हांसी फ्लिक को कोच ही रहने देगा बार्सिलोना के, क्योंकि वो हांसी फ्लिक का मेथड बहुत पसंद आया उसको। तो लेट्स मूव ऑन टू द अदर न्यूज। तो भाई अभी स्पेनिश का जो रेफरी है ना, उनका बहुत ही चर्चा हो रहा है कि अच्छा से नहीं रेफरिंग कर रहा है, पैसा लेता है, ये करता है, रियल मैड्रिड को सपोर्ट करता है, ये सब न्यूज आ रहा है। पर भाई तुम लोग को भी पता होगा बार्सिलोना आर गेटिंग डिस्ट्रॉयड बाय द रेफरी कमिटी। भाई रेफरी का फेवर में नहीं है बार्सिलोना। रेफरी कमिटी आर लुकिंग एट बार्सिलोना एज देयर एनिमी और ओपोनेंट टीम्स। तो इरिक गार्सिया उसने खुद बोला है कि अगर बार्सिलोना ने एक भी गोल मार लिया ना तो वो भी डिसअलाउड हो जाएगा, ऐसा लगता है, ऐसा इरिक गार्सिया ने बोला है। सो दैट्स व्हाट द बार्सिलोना प्लेयर थिंक्स गाइस। तो रेफरी भाई दे नीड टू स्टेप अप देयर गेम, उनको फेयर होना ही चाहिए गाइस। रेफरी कैन फेवर एनी टीम, दिस इज फुटबॉल। अगले न्यूज पे जेवियर तेवस ला लीगा का प्रेसिडेंट है और ही हैज सेड समथिंग। तो मैड्रिड फैंस ये सुन लो, जो अभी रियल मैड्रिड का प्रेसिडेंट बोल रहा था ना कि वो नेग्रेरा केस, बार्सिलोना ने रेफरीज को पैसा दिया है फ्रॉम 2001 to 2018, 8-9 मिलियन दिया है टू गेट फेवर फ्रॉम द रेफरी। पर अभी रिजल्ट आ गया है कि बार्सिलोना डिडंट पे एनीथिंग टू द रेफरी कमिटी। जेवियर तेवास ने खुद बोला है कि बार्सिलोना ने कुछ नहीं पे किया, ये रियल मैड्रिड की तरफ से बकवास था, नेग्रेरा केस वाज फेक। तो नेक्स्ट बाय विल कंटिन्यू विद रियल मैड्रिड। तुम लोग को भी पता होगा विनीसियस के अगेंस्ट रेशियल स्लर्स फेंका गया था फ्रॉम अ बेनफिका प्लेयर। ये अभी तक पता नहीं चला कि सही है या नहीं, क्योंकि बेनफिका का प्लेयर प्रेस्टियानी ने खुद बोला था कि ही सेड हरमानो व्हिच मींस ब्रदर।
तो एम्बापे ने ये बोला कि क्रिस्टियानी ने विनीसियस जूनियर को मानो या कुछ बोला, दैट मीन्स मंकी गाइस, सो दैट्स अ रेशियल स्लर। अभी तक पता नहीं कौन सही बोल रहा है और कौन गलत, तो हम पता चलेंगे वो आने टाइम पे। पर यूएफए देख रहा है, दे आर इन्वेस्टिगेटिंग रियली हार्ड। अगर क्रिस्टियानी पकड़ा गया तो देयर विल बी अ ह्यूज पेनल्टी फॉर क्रिस्टियानी एंड फॉर बेनफिका। तो भाई थोड़ा बेनफिका का लॉयल फैंस का तरफ से वो क्लब को बोल रहा है कि क्रिस्टियानी को सॉरी बोलना चाहिए, द क्लब शुड से सॉरी टू विनीसियस जूनियर भाई। पर अभी तक पता नहीं चला है कि क्या क्रिस्टियानी ने सच में बोला या नहीं, तो इट इज अनसर्टेन अब क्या होगा। अगले न्यूज रियल मैड्रिड की तरफ से, रियल मैड्रिड कंसीडर कर रहा है आइमर गार्सिया। आइमर गार्सिया एक एथलेटिको दी मैड्रिड का यूथ एकेडमी पे खेलता है अभी, तो Real Madrid are considering to sign the guy. I think if Real Madrid consider कर रहा है तो एक अच्छा टैलेंटेड प्लेयर ही होगा, क्योंकि Real Madrid is a top club in the world। अगर वो कोई प्लेयर चाहता है ना तो 1-2 साल 3-4 साल देख के नजर रख के ही साइन करता है। That's what Real Madrid is good for by signing talents. Real Madrid is really good at that। वर्बल एग्रीमेंट हो चुका है आइमर गार्सिया और रियल मैड्रिड के बीच में। इट सीम्स लाइकली दैट आइमर गार्सिया विल मूव टू रियल मैड्रिड। और अगले न्यूकैसल का तरफ से एक ब्रेकिंग न्यूज, एक शॉकिंग न्यूज गाइस। न्यूकैसल निक वोल्टरमेट को सेल करने के लिए तैयार है फॉर द राइट प्राइस। मुझे पता नहीं वो लोग क्या सोच रहा है, पर निक वोल्टरमेट भाई न्यूकैसल के लिए ही इज वन ऑफ दोस मेन प्लेयर भाई। He is like Frankie de Jong in Barcelona। तो I don't know what Newcastle is thinking। Anything can happen in this world भाई। अगर तुम अच्छा भी खेल रहा होगा ना तुम्हारा क्लब के लिए, तो पता नहीं कल क्या होने वाला है। तो that's what happening with Nick Woltermet at Newcastle United। The last and आखिरी न्यूज, कार्लो एंसेलोटी ब्राजील के साथ एक नया डील साइन करने वाला है 4 साल के लिए। अभी तक नेमार जूनियर को कॉल अप नहीं किया है। I don't know why guys, I don't know why Brazil without Neymar। Just imagine Brazil without Neymar ish shit। अगर नेमार कॉल अप नहीं किया ना गाइस, आई वोंट सपोर्ट ब्राजील। इट्स सिंपल एज दैट भाई। मैं ब्राजील को सपोर्ट नहीं करूंगा अगर नेमार ब्राजील पे नहीं है तो, क्योंकि द गाय डिजर्व्स टू बी इन द ब्राजील नेशनल टीम। ही डिजर्व्स टू विन अ ट्रॉफी विद द ब्राजील टीम। एंड दैट्स इट फॉर टुडे गाइस। तो मिलते हैं अगले वीडियो पे।